गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो क्लास में आपका वेलकम है। पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस का, और हम लोग कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के दो मेथड्स का एक्सप्लेन मैंने किया था। दो नहीं बल्कि तीन का किया था, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट और मोलरिटी का। और इस सब का मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, आप लोगों ने शायद उनको सॉल्व कर लिया होगा। आज हम लोग अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, जिसका नाम है मोललिटी। मोललिटी इसको हम लोग स्मॉल m से दिखाते हैं, स्मॉल m से। मोललिटी के लिए स्मॉल m से आप लोग मोललिटी का डिफिनीशन लिख लेंगे। मोललिटी इज द नंबर ऑफ moles of substances, number of moles of substance लिखिएगा, number of moles of substance dissolved in per 1000 gram of solution, per 1000 gram of solution नहीं बल्कि solvent, per 1000 gram of solvent, सॉल्यूशन नहीं बल्कि सॉल्वेंट। यहाँ पर सॉल्वेंट के 1000 ग्राम में सोल्यूट का कितना मोल घुला हुआ है उसको हम लोग मोललिटी बोलते हैं। मोललिटी यह कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का सबसे बढ़िया तरीका है। क्यों बढ़िया तरीका है? क्योंकि टेम्परेचर घटने या बढ़ने पर वॉल्यूम में परिवर्तन हो जाता है, वॉल्यूम चेंज हो जाता है, यानी कि मोलरिटी निकालने में हम लोग को प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने या घटने पर मास में कोई चेंज नहीं आता है। तो यहाँ पर चूँकि मास ऑफ सॉल्वेंट का यूज किया गया है, इसलिए हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट लिख करके अगर हम लोग कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं तो क्या होगा कि सबसे बेस्ट तरीका है मोलरिटी के द्वारा एक्सप्रेस करने का। मोलरिटी सबसे बढ़िया मेथड है सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने या घटने पर इसमें कोई चेंज नहीं आता है, जबकि मोलरिटी में चेंज आ जाता है। मोलरिटी के लिए फॉर्मूला लिख लीजिए आप लोग। मोलरिटी m इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सॉरी सॉल्वेंट नहीं, सोल्यूट, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, किलोग्राम। मोलरिटी का फॉर्मूला ये रहा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर इसको फॉर्मूला में लिखें, छोटा फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? मोलरिटी m इज इक्वल टू n ऑफ b। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम इस चैप्टर में b सॉल्यूट के लिए हम लोग b यूज करेंगे और सॉल्वेंट के लिए a यूज करेंगे। तो n ऑफ b डिवाइडेड बाय WA, ये सॉल्वेंट है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, यही है इसका फॉर्मूला। अगर हम लोग इसको मोल वाला फॉर्मूला बैठा दें तो क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू हो जाएगा WB गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट बाय MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय WA, ये हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं। अगर ये ग्राम में दिया हुआ है, W अगर ग्राम में दिया हुआ है तो यहाँ हम लोग का 1000 से इंटू हो जाएगा। और अगर हम लोग ऐसे लिखें m इज इक्वल टू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू WA ग्राम में, तो ये हम लोग का मोलरिटी का एक फॉर्मूला हो गया। मोलरिटी का फॉर्मूला ये भी है आपका, आप यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मोलरिटी का फॉर्मूला ये भी है आपका, मोलरिटी का फॉर्मूला ये भी है और ये भी है। तो आपको जिसमें सुविधा हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग कर लीजिए। नीचे वाला साइज आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है या नहीं?
तो हम थोड़ा सा कैमरा नीचे कर देते हैं। मोलरिटी के लिए ध्यान दीजिएगा, m इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन ग्राम। ये है आपका मोलरिटी का फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स, इसके द्वारा आप लोग मोलरिटी फाइंड कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन का। तो मोलरिटी के लिए आप लोग कुछ क्वेश्चन लिख लें। पहले एक क्वेश्चन मैं बनाकर दिखा देता हूँ। क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर, देख लीजिए क्वेश्चन को ध्यान से, कॉपी पर लिख लीजिए, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी पर लिख लें अच्छी तरह से। तो आप लोगों ने क्वेश्चन को देख लिया होगा और लिख लिया होगा। मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्या लिखा हुआ है? 25 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड आर dissolved in 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूट हम लोग यहाँ पर क्या है? 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड हम लोग का सॉल्यूट है, यानी कि डब्ल्यू भी दिया हुआ है, डब्ल्यू इक्वल टू मास ऑफ इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। ये इथेनोइक एसिड हो गया, इक्वल टू 2.5 ग्राम, ये आपका दिया हुआ है। अब MB निकालेंगे। MB किलो कितना होगा? मोलर मास इथेनोइक एसिड का कितना हो जाएगा? आप लोग मोलर मास निकालना आता है, CH3COOH का निकाल लीजिए। कार्बन का कितना होता है? 12 प्लस हाइड्रोजन का 1, ये 3 बार है, 3 से इंटू प्लस कार्बन का फिर से प्लस ऑक्सीजन 2 बार है, 16 प्लस 16 प्लस 1 बराबर कितना निकलेगा? 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 32 प्लस 1। अगर जोड़ते हैं तो 12 3 15, 12 12 24 और 3 27, 1 28 और 2 30 और 30 60 ग्राम निकल जाता है। ये हम लोग को निकला मोलर मास यानी कि MB। उसके बाद ये इथेनोइक एसिड किस में घुला हुआ है? इथेनोइक एसिड बेंजीन में घुला हुआ है, और बेंजीन का मास दिया हुआ है 75 ग्राम, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है WA इक्वल टू दिया हुआ है 75 ग्राम। अब हम मोलरिटी आसानी से निकाल सकते हैं। थोड़ा सा कैमरा नीचे कर देते हैं, आप लोगों को दिखाई पड़ेगा इसलिए। हाँ, तो कैसे निकालेंगे? मोलरिटी का फॉर्मूला आप लोग लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर मोलरिटी M इक्वल टू क्या होता है? हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था WB इंटू 1000 इसलिए क्योंकि WA ग्राम में है, बाय MB इंटू WA। ये हमारा फॉर्मूला है, इसी पर हम लोग बैठा देंगे। तो WB कितना है हम लोग का? 2.5 इंटू यहाँ पर 1000 डिवाइडेड बाय MB कितना है? 60 है, इंटू WA कितना है? 75 है। बस इतना ही हम लोग का काम करने से मोलरिटी हम लोग का आ जाएगा। कैसे आएगा? कीजिए, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 भी हम लोग का लगा सकते हैं। 25 दिया 75 कट गया, 1 0 1 0 यहाँ से कट गया, यहाँ से भी 1 0 कट सकता है। इक्वल टू हम लोग का आया कितना? 10/18 इक्वल टू, इसको डिवाइड कीजिए 10 को 18 से। अगर आप लोग डिवाइड करते हैं तो आपको कितना मिलता है? 0.056 स्मॉल, ये लिख सकते हैं। इतना इसका मोलरिटी हम लोग का हो गया। अब इसका यूनिट हम लोग ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स निकलता है और पर केजी है, तो मोल पर केजी, मोल पर केजी। इसको भी आप लिख लीजिए, ये यूनिट है किसका? मोलरिटी का। या तो आप M लिखिए या फिर मोल पर केजी लिखिए। 0.056
मोल पर केजी। सॉरी, शायद मैंने डिवीजन गलत किया है, क्योंकि आंसर ये नहीं है, आंसर है 0.556 0.556 मोलरिटी, मोलर या फिर मोल पर केजी। ये हमारा हो गया यूनिट। इस प्रकार से आप लोग मोलरिटी किसी भी सॉल्यूशन का फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा क्लास मैंने आप लोगों का लिया, जिसमें कंसंट्रेशन में मोलरिटी निकालना हमने सीखा। और मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देख करके, क्योंकि अभी 10 दिनों के लिए क्लास बंद है, तो मैं पर डे आप लोगों को टॉपिक वाइज आप लोगों को वीडियो दिया करूँगा। आप लोग इस वीडियो को देखकर बताएं कि यह कैसा है, यह मेथड अच्छा है, आप लोग इसमें समझ पा रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसके रिगार्डेड आप क्वेश्चन भी ग्रुप में पूछ सकते हैं। और आप लोगों के होमवर्क के लिए आप लोग उसको बना के दिखाएंगे। इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चन पोस्ट कर रहा हूँ, वो भी फ़ोटो क्लिक करके। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन रहेगा मोलरिटी से भी रहेगा और मास परसेंटेज से भी रहेगा। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो देखिए और हमें रिस्पांस दीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले क्लास।